हेलो दोस्तों, मैं केशव सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरंभ विद केशव पर। तो पिछले सेशन में मैंने आपके लिए लाइन्स एंड एंगल पे आधारित प्रश्न कराए थे। आज भी इस सेशन में भी अपने लोग लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस ही करेंगे। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आएगा। मैंने चित्र बना लिया है। यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी ई के। यहाँ से ए बी जो पैरेलल है वो डी ई के पैरेलल है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। और हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ से देखना ये है कि हमसे एंगल वी सी डी पूछा है। ये वाला एंगल जो है हमसे पूछा गया है। इस एंगल का मान कितना होगा ये हमें बताना है। तो हमारे पास क्वेश्चन भी है, चित्र भी है और ऑप्शन भी है क्वेश्चन के। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, तो मैंने प्रयास किया था कि पिछले सेशन में मैं लाइन्स एंड एंगल पे जो प्रश्न बनते हैं जिस तरीके के, वो मैंने कराने का प्रयास किया है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उन क्वेश्चंस को सही से देखा होगा और देखकर आज इस सेशन को आप देख रहे होंगे। तो आज आपका सेशन, जो आज वाला सेशन है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। आज के सेशन में अच्छे क्वेश्चंस होंगे। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, तो आपको शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखना है और सही तरीके से समझना है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ से हमें ये जानकारी दी है कि ए बी सी जो एंगल है वो 15 डिग्री है एंड यहाँ से सी डी ई जो दिया है वो 140 डिग्री का दिया है। तो दोस्तों यहाँ से ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है। तो यहाँ ए बी है, यहाँ डी ई है, तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं। अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दें इस तरीके से, और इसको एक्सटेंड कर दें, तो आपको थोड़ी सहूलियत होगी। देखो ध्यान से, यहाँ से ये एंगल 140 है। अगर ये एंगल 140 है तो ये एंगल भी 140 होगा, ये एंगल भी 140 होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर ये और ये लाइन आपकी पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्जल लाइन है, तो ये 140 है। तो आप बताइए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ये भी आपका क्या होगा, 140 डिग्री होगा। अगर ये आपका 140 है तो ये वाला बचा कितना आपका, 40 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला एक आपका क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज की इस साइड को आपने एक्सटेंड कर दिया। यहाँ से ये 115 है, तो आप बताओ ये त्रिभुज, ये 115 जो है, 115 इस त्रिभुज के लिए एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। तो जब एक्सटीरियर एंगल का ये काम करेगा तो इसका जो मान होगा वो इसके और इसके सम के बराबर होगा। ये वाला 140 पता है, ये नहीं पता है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला 140 डिग्री इसमें से घटा देंगे हम। तो जब घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 75 डिग्री। यहाँ से इस क्वेश्चन में इस एंगल की वैल्यू मिलेगी हमारे लिए। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, आपको सही तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। आपके लिए ये तरीका आ रहा है, इस तरीके से कर लो, नहीं तो आप ये वाला एंगल जान रहे हो, ये निकाल लिया आपने, इससे ये निकाल लो, तो ये वाला कितने डिग्री आएगा, 65 डिग्री आएगा। तो अगर ये 65 है, किसी भी त्रिभुज के दो कोण पता है तो तीसरा निकालना बेहद आसान है। दोनों को जोड़ो, 105 डिग्री, 105 डिग्री को 180 में से घटा दो तो 75 डिग्री ही क्वेश्चन का आंसर बनेगा, चाहे आप किसी भी रूप में क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करो। तो दोस्तों लाइन्स एंड एंगल पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में, वो मैं सारे क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। बस आपको पेशेंस के साथ क्वेश्चन को देखते रहना है और समझते रहना है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, आपके बोर्ड पर क्वेश्चन दिखता होगा आपके लिए। तो ये सेम क्वेश्चन है जैसा भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन कराया था, डिक्टो उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको अभी जैसा मैंने तरीका बताया था उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करना, आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बना लोगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, अभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़कर ये क्वेश्चन आपके लिए बता रहा हूँ।
तो देखिए ये भी एक लाइन साइड एंगल क्वेश्चन का मतलब लाइन साइड एंगल का ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें जानकारी दी है कि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल लाइन है। ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल लाइन है, ये और ये। अब आप इसको तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपके लिए पूरी एक प्रॉपर ट्रांसवर्सल लाइन ना मिल जाए। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इस क्वेश्चन को या तो हम इसको आगे करके करें पूरी तरीके से, नहीं तो आप इसको इस तरीके से एक इन दोनों के पैरेलल एक लाइन खींच सकते हो। आपने सी डी के पैरेलल लाइन खींच ली और ए बी के पैरेलल भी है ये। तो आप ध्यान से अच्छे से देखो, यहाँ से अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपका ये लाइन और ये लाइन अगर आपकी क्या है, ये और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये 35 है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे ये भी 35 होगा। ये 110 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन के एक और बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये हुआ 70 डिग्री और ये वाला एंगल हुआ आपका 35 डिग्री। कुल मिला के ये हो गया 105 डिग्री। 105 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 2x + 15 बराबर 105। तो 2x की जो वैल्यू आ रही है वो आपका उधर घटेगा तो 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 45 डिग्री। और x का ही हमसे इस क्वेश्चन में मान पूछा था। तो अगर आपको सारे तरीके पता हैं, सारे रास्ते पता है, तो कहीं भी आप भटकोगे नहीं, आप आराम से मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो 45 डिग्री आ रहा है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैं जो भी पढ़ाना चाह रहा हूँ आपके लिए, जो भी सिखाना चाह रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिख लिया है, आपको भी दिख रहा होगा। यहाँ से हमसे क्या कह रहा है कि ए बी जो है वो एल एम के समांतर है। तो ए किस कोण के बराबर होगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ए किस कोण के बराबर होगा, ये मान हमारे लिए यहाँ से निकालना है। तो पिछला क्वेश्चन जो मैंने कराया था उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके पैरेलल एक लाइन खींच लो इस तरीके से, इन दोनों लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन खींच ली। तो यहाँ से आपको अच्छे से पता है अगर ये वाला B है, ये B है, और तो ये वाला क्या होगा आपका B ही होगा। अगर ये C है तो ये क्या होगा आपका C होगा, C होगा। आपको अच्छे से पता है, यहाँ से ये बात आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से अगर मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ, पूरे की बात कर रहा हूँ, तो ये इस बिंदु के परिता ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा 360 डिग्री। तो यहाँ से B + C + A बराबर कितना होगा 360 डिग्री। तो ए की वैल्यू हमसे पूछी है, तो यहाँ से 360 डिग्री माइनस का B माइनस का C इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए किस तरीके से निकालना है। यहाँ पे ए किस कोण के बराबर होगा ये हमसे पूछा था, तो आपने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, और ये पहले से दिया था। तो इस पूरी बिंदु के परिता जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है। इसका मतलब ए बी सी तीनों को जोड़ोगे तो आपको दोस्तों मिलेगा 360 डिग्री। लेकिन हमसे पूछा था ए किसके बराबर है, इसीलिए हमने ए की वैल्यू निकाली यहाँ पे। तो हमें 360 डिग्री माइनस B माइनस C ये मिला। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे पाई के रूप में दिया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई 180, मतलब पाई बराबर 180 और 180 का डबल होता है 360, इसीलिए 2 पाई माइनस का B माइनस का C इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आप मैच कर लो, आपका आंसर नंबर C इस क्वेश्चन का सही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, मतलब चित्र बना लिया है, और आपको बोर्ड पर पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और क्या पूछा है ये देखिए। तो हमसे ये कह रहा है कि x का मान निकालिए। ये हमें पूरे क्वेश्चन का डायग्राम दिया है, इसको सही से समझना है, देखना है और अपने आंसर को प्राप्त करना है। तो दोस्तों अगर आपने लाइन साइड एंगल में जो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं अगर आपने सही से पढ़ लिए हैं तो फिर आपको इन क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से चलिए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं कि PQ जो है ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल है, ये और ये समांतर हो गई।
तो आप ध्यान से देखो, अगर ये एंगल आपका 95 है, क्योंकि ये रेखा इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, अगर ये 95 है ये वाला, तो ये वाला एंगल भी तो आपका 95 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग। ये एंगल आपका यहाँ से 95 हो गया। हमारे लिए यहाँ से ये एंगल दिया है 110, ये वाला एंगल अगर हमें 110 दिया है, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ आपसे, ये एंगल हमें कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर ये पूरा तो 110 80 बनेगा, तो यहाँ से ये हो गया 70 डिग्री, ये 70 डिग्री हो गया। अब आप खुद सोचो, यहाँ से खुद देखो ध्यान से, वैसे यहाँ पे कई नियम लग सकते हैं, कई तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, जैसा भी दिमाग में आए। तो यहाँ से ये वाला त्रिभुज बन रहा है ना, ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है, ये देखो ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है। तो अगर ये त्रिभुज बनना है छोटा वाला, तो यहाँ से इसकी इस साइड को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूँ इस तरीके से, तो ये एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। इस एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगी। इसमें एक की वैल्यू 70 है, दूसरे की निकालना है, तो 95 में से 70 घटा दोगे तो 15 कितना डिग्री आएगा आपका, 25 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है x की वैल्यू कितनी आ रही है, 25 डिग्री। एक तो तरीका ये हो गया आपका निकालने का। दूसरा तरीका ये है कि जैसे आपने यहाँ से पूरे 180 में से 110 घटा के 70 निकाला, वैसे यहाँ ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से पूरे में से 180 में से 95 घटाओगे तो यहाँ पे 85 बचेगा, 85 और ये 155 हो गए, 155। अब ये त्रिभुज है, त्रिभुज के दो कोणों का योग 155 है, तो तीसरे का मान कितना होगा, 25 डिग्री। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा ये है कि यहाँ से देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 95 है, तो ये भी तो 95 होगा, ये भी क्या होगा, 95 डिग्री ही होगा। अब आपको ध्यान है कि ये वाला मैंने जो नियम बताया था आपके लिए, आपको अच्छे से ध्यान है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से अगर इस एंगल की वैल्यू 110 है और इसकी वैल्यू अगर 95 है और आपसे कोई इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ो और 180 घटा दो। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है तुम्हारे लिए, 205। तो 205 में से अगर 180 घटाओगे तो भी आपका कितना आना है, 25 डिग्री आना है। तो दोस्तों यहाँ से आपको रटना कुछ नहीं है, आप सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के जा रहे हो। क्वेश्चन जैसे ही आपकी परीक्षा में आता है तो आपके दिमाग में जो भी आए तरीका, खुशी खुशी आप उस तरीके को लगा दो और अपने आंसर तक पहुंच जाओ। तो मैंने अभी आपको 3 तरीके से क्वेश्चन बताया करने को, लेकिन तीनों तरीके से आपका आंसर जो आ रहा है वो 25 डिग्री आ रहा है। तो दोस्तों आप बढ़ते रहिए, आराम से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कहीं भी आपको कोई भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हल्के हल्के चीज़ों को अगर समझने का प्रयास करोगे तभी आपके लिए कामयाबी मिलेगी। तो पेशेंस विद परफॉर्मेंस, अगर आपके अंदर धैर्य है तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो तो बनेगा ही बनेगा। तो आप पेशेंस के साथ सारी चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिख लिया है, चित्र बना लिया है, आपको पूरा क्वेश्चन दिखता होगा। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है ये आपको दिख रहा होगा, आपने पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये जो है वो इसके क्या है, पैरेलल है। तो हमसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पूछी है। तो ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ से देखो ध्यान से, आप कुछ मत करो, आप एक इसके पैरेलल एक सीधी लाइन इस तरीके से खींच लो। तो आप बताओ ये वाली लाइन जो है वो इसके भी पैरेलल होगी और इसके भी पैरेलल होगी। तो आप बताओ ये रेखा इसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। तो अगर आपसे मैं कहूँ यहाँ से ये एंगल अगर मुझे निकालना है, ये एंगल ऐसे तो निकाल नहीं सकते, इधर पलट देंगे बीटा हो जाएगा, इधर पलट देंगे अल्फा हो जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ से अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो आप बताओ ये एक तिर्यक रेखा है इन दोनों लाइनों के लिए। देखो ऐसे करके आगे अगर हम बढ़ा दें तो ये लाइन जो बन रही है वो एक तिर्यक रेखा बन रही है, इसके लिए और इसके लिए। तो अगर ये बीटा है तो ये 180 माइनस का बीटा होगा, नहीं होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ओर बनने वाले दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये मैं बता चुका हूँ। ये हो गया। ऐसे ही ये वाला एंगल अगर मैं पूछूं आपसे तो ये होगा 180 माइनस का अल्फा। यहाँ से ये बात आपको समझनी है। अब आप अच्छे से समझदार हो, आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों एंगल का सम जो है वो वर्टिकली अपोजिट है गामा के। तो इसका मतलब इन दोनों का सम गामा के बराबर हो गया। तो इन्हें जोड़िए, 180 माइनस अल्फा
180 माइनस बीटा बराबर होगा गामा। तो यहाँ से ये माइनस का अल्फ़ा माइनस का बीटा 180 180 360 डिग्री, और माइनस का माइनस कॉमन ले लो, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया गामा। तो अब अगर आपको निकालना है तो इन दोनों को उठा के इधर ले जाओ, तो ये हो गया प्लस के अल्फ़ा प्लस का बीटा प्लस का गामा बराबर में 360 डिग्री। तो दोस्तों आपने देखा कि इस क्वेश्चन का आंसर हमने आराम से निकाल लिया बिना दिक्कत के। तो अगर हमें चीज़ें पता हैं तो हम सही तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करके अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आपका 360 डिग्री। तो भविष्य में अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सीधे सीधे इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके अपने आंसर को निकाल सकते हो। और अगर डिक्टो यही क्वेश्चन आता है, इसी फॉर्म में आता है, तो आप सीधे आंसर पे जाओगे 360 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? 360 डिग्री। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, यही मेरा कहना है आपसे। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ हर वैरायटी के। तो आप बस पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए और समझते रहिए। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन का चित्र बना लिया है। पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हमसे ये कह रहा है कि PQ जो है ना वो RS के क्या है? समांतर है। तो यहाँ से PQ आपके लिए ये लाइन दिख रही है, ये लाइन जो है वो इस लाइन के क्या है? पैरेलल है यहाँ तक। तो आप एक चीज़ देखोगे ध्यान से, हमसे एंगल कौन सा पूछा है? QOS पूछा है, मतलब हमसे ये वाले एंगल की वैल्यू पूछी है। तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करोगे ये देखो आप। तो आप कोशिश ये करो कि हमें एक ट्रांसवर्जल लाइन मिल जाए। तो अगर मैंने इस लाइन को आगे खींच दिया इस तरीके से, ध्यान से देखना, अगर मैंने इसको आगे खींच दिया, पूरा खींच दूं मैं इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूं, तो आप देखोगे ध्यान से, तो आपके लिए ये वाली लाइन जो है वो एक त्रियक रेखा का काम करेगी, त्रियक रेखा का काम करेगी। तो अगर ये 120 है तो आप बताओ मुझे ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री होगा नहीं होगा? क्योंकि त्रियक रेखा के एक और बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180। तो अब आप देखो ध्यान से, ये वाला एक ट्रायंगल बना ना, ये छोटा वाला एक ट्रायंगल बना ना, ये एक ट्रायंगल बन गया ना। तो अब आपको इसका मान निकालना है। तो आप अपने तरीके से देखो ध्यान से, अगर मैं देख रहा हूँ ये 60 है तो ये वाला भी तो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण ये भी तो 60 है। तो पिछले क्वेश्चन में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ये वाला, ध्यान से देखना प्यार से, तो यहाँ से इन दोनों एंगल की वैल्यू अगर आपको दी है, इसकी और इसकी, तो इसको निकालना कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को जोड़ो और 180 घटा दो तो आपका सीधे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है? इस त्रिभुज के लिए ये दोनों बाह्य कोण दिए हैं ना, इन दोनों को जोड़ो तो 195 हुआ। तो 195 में से 180 घटा दोगे तो ये वाला एंगल हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको कितने डिग्री मिला? 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सुंदर सा आंसर आ गया दोस्तों 15 डिग्री। तो आप देख रहे हो कि अगर हमें सारे कॉन्सेप्ट पता हैं, सारी बातें हमें पता है, तो हम क्वेश्चन में आराम से उन चीज़ों को अप्लाई करके अपने आंसर तक पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा आपसे कि जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ईमानदारी के साथ पढ़ो, धैर्य के साथ पढ़ो। क्योंकि आप अगर जल्दबाजी कर रहे हो या मतलब ऊटपटांग तरीके से पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुद से बेईमानी कर रहे हो। तो अगर आपको कुछ चाहिए अच्छा अपने जीवन में, तो आपको सही डिसीजन भी लेने होंगे, तभी आपके जीवन में सही चीज़ें आ पाएंगी। अन्यथा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये मिला है जितने समय का उतना समय तो पूरा होगा ही, चाहे ठोकरों से चाहे अच्छाइयों से। तो जैसा आपको चाहिए वैसा आप अपने आप को बना सकते हो, ये आपके हाथ में है। क्योंकि टीचर्स बहुत हैं, हर टीचर का अपने पढ़ाने का स्टाइल अलग है। आप किससे क्या पढ़ रहे हो? क्योंकि किताबें वही हैं, क्वेश्चंस वही हैं, परीक्षाएं वही हैं, बस पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले क्या हैं? बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है? आपको डिसाइड करना है कि आपको किससे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपको अगर छोटे बच्चे का भी समझ में आ रहा है ना, तो वो भी आपके लिए क्या है? एक गुरु है। तो गुरु का सम्मान करना आपके हाथ में है। अगर आप सम्मान करना जानते हो तो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी, और अगर सम्मान नहीं जानते हो तो आप जानते हो कि इस संसार में चीज़ों का किस तरीके से होता है। तो आपको ही डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है।
तो मैं बार बार आपसे यही कहूँगा कि जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का मैंने चित्र यहाँ पे बना लिया है। पूरा क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है और क्वेश्चन में क्या जानकारी हमको दी है। हमको एक जानकारी ये दी है कि mn जो है m है वो n के क्या है, पैरेलल है। मतलब ये वाली लाइन जो है वो इसके क्या है, समांतर है। ये जानकारी दी है और यहाँ से जानकारी देकर हमसे x का मान पूछ लिया गया है। तो क्या होगा x का मान, ये बात हमारे लिए यहाँ से बतानी है। तो आप दोस्तों देखो ध्यान से, अगर ये वाला एंगल आपका x है वो 70 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला भी आपका 70 होना चाहिए। अगर m और n आपकी क्या है, समांतर हैं, तो ये 70 है तो ये भी 70 होना चाहिए। अब दोस्तों आप देखोगे ध्यान से, यहाँ से वही चीज़ आपके लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अब ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 ही होगा। अब इस एंगल को अगर आगे खींच रहे हो आप, इस लाइन को आगे खींच रहे हो क्योंकि ये त्रिभुज बन गया, अगर इसको आगे खींच रहे हो तो x जो है वो इस त्रिभुज के लिए एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। इसका जो मान होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो दोस्तों इसका जो वैल्यू आएगा वो 160 डिग्री आएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने प्यार से क्वेश्चन को चित्र में ही हल कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का मैंने चित्र बना लिया है। आपको पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा कि क्या क्या जानकारी दी है और क्या हमसे पूछा है। तो यहाँ से एक चीज़ ये दी है कि BC पैरेलल है AE के। तो यहाँ से देखो ये जो BC है ना वो AE के क्या है, पैरेलल है। दूसरी कंडीशन दी है BC बराबर है AC। ये जो है ना, ये लाइन जो है वो इस लाइन के क्या है, बराबर है। ध्यान देना। तो हमसे CAE पूछा है, ये एंगल हमारे लिए निकालने को बोला गया है कि इस चित्र में इस एंगल का मान बताइए। तो क्या होगा दोस्तों, देखो ध्यान से, आपको मैंने एक चीज़ ये बताई थी त्रिभुज में कि जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप देखो ये पूरा ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, इसके सामने का एंगल 70 है तो इसके सामने का एंगल ये भी कितना होना चाहिए, 70 डिग्री होना चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है। अब आप देखोगे ध्यान से, ये भी एक छोटा वाला, ये देखो ये भी तो एक त्रिभुज बनना है, छोटा वाला ये एक त्रिभुज बनना है। इसका मान है 85 डिग्री, ये 70 है, ये 85 है। तो ये बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ये अगर निकालने को पूछा जाता तो ये 15 डिग्री का होता, तभी 70 और 15 मिला के 85 हो जाता। अब हमसे तो ये एंगल पूछा है, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूं ऐसे करके, तो ये लाइन जो है वो इस लाइन के लिए क्या है, एक ट्रांसवर्जल लाइन का काम कर रही है। ये ट्रांसवर्जल लाइन का काम कर रही है ये पूरा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 70 है, अगर ये एंगल वैसे भी निकल जाता, अगर ये 70 है तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 110 डिग्री का होता। भाई 110 डिग्री का होता क्योंकि ये ट्रांसवर्जल लाइन है, ट्रांसवर्जल लाइन के एक ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री, 110 यहाँ से बचा 110 में से 70 निकल गया तो यहाँ पे बचा आपका 40 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 40 डिग्री है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। एक तो ये तरीका हो गया, या इस तरीके से निकाल लो, ये 70 85 मिला के कितने हो गए, 155। तो 155 में से 180 में से 55 घटा दोगे तो ये आ गया 25। तो अगर इन दोनों को मिला के ये 40 है तो ये भी तो 40 होगा। तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, जैसे भी आपके दिमाग में क्वेश्चन करने का तरीका आता है। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको सही से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने चित्र लिख लिया है। बाकी क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में क्या जानकारी दी है और हमसे क्या पूछना चाह रहा है। हमें एक जानकारी दी है कि BC जो है वो AD के क्या है, पैरेलल है। जो ये BC है ना वो AD के क्या है, पैरेलल है। यहाँ से ये जानकारी दी है। तो हमसे एंगल पूछा है AED, ये वाले एंगल का मान हमसे पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा, ये बात हमारे लिए बतानी है। तो यहाँ से दोस्तों एक चीज़ देखो आप ध्यान से कि अगर ये लाइन और ये लाइन आपकी क्या है, पैरेलल है, तो ये लाइन इसके लिए ट्रांसवर्जल लाइन का काम कर रही है, ये इसके लिए ट्रांसवर्जल लाइन का काम कर रही है।
ये। तो यहाँ से आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि अगर ये 65 है तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 100, मतलब इसका मान पूरे का और इसका मान मिला के 180 होगा, जिसमें से 65 निकल गया 180 में से, तो कितना बचा आपका 115 डिग्री बचा। तो 115 में से ये निकल गया तो आपका यहाँ से कितना बचा, आपका ये वाला 35 डिग्री बचा, यहाँ से 45 डिग्री बचा, 40। क्योंकि आप खुद सोचो कि यहाँ से 115 बचा, 115 में से अगर आप 75 डिग्री घटाओगे तो 0 और ये 40 डिग्री बचा। तो यहाँ से ये वाला एंगल 40 डिग्री का आ गया हमारे लिए, हमने निकाल लिया ध्यान से। अब इस एंगल को निकालना कौन सी बड़ी बात है, ये एक पूरा त्रिभुज है ना, एक पूरा त्रिभुज है, एक त्रिभुज के दो कोण पता है, 9, 4, 13 और एक मतलब 135। तो 135 180 में से घटाओगे तो यहाँ से 45 डिग्री बचेगा। तो इस कोण का मान जो है वो दोस्तों 45 डिग्री है। तो आप आराम से एक एक चीज़ को अगर गहन अध्ययन करके जाओगे तो कहीं भी आपको गलती नहीं होगी। तो दोस्तों मैं जो भी आपको इस सेशन में पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को समझ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का चित्र मैंने बना लिया है। बाकी पूरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि क्या हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है और क्या जानकारी दी गई है। हमारे लिए जानकारी यहाँ पे दी गई है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो आप अच्छे से समझदार हो, अगर ये वाला 54 है तो ये एंगल भी आपका 54 होना चाहिए, होगा दोस्तों यहाँ से। तो आप बताओ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए तो यहाँ से 2 माइनस का 50 बराबर में 54 डिग्री के बराबर होगा। तो 2 बराबर आपका हो गया 104। तो y बराबर आपका हो गया 52 डिग्री। ये बात आपने यहाँ से निकाल ली, लेकिन आपको तो x की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे अगर आप 52 डिग्री लगा रहे हो y की वैल्यू, तो एक त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज बन गया ना पूरा, एक त्रिभुज के दो कोण पता हैं, मिला के कितने हो गए 106 डिग्री। 180 में से अगर 106 डिग्री घटा दिया तो आपका यहाँ से 4, यहाँ से 7, मतलब 74 डिग्री आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो x का जो मान आया वो 74 डिग्री दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों आपको इस सेशन को देखकर कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज मैंने आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में कराए हैं, आप इसको एंजॉय करिए, देखिए, समझिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।